हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं हमारी प्लांट किंगडम की, दैट इज़ जिम्नोस्पर्म्स। इनको हम नेक्ड सीड प्लांट्स भी बोलते हैं कि इनके अंदर सीड बनते हैं, बट दी सीड्स आर नॉट कवर्ड विद फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। तो बीज क्या है, इज नॉट प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। नेक्ट मीन्स ओपन सीड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जिम्नोस्पर्म के कुछ हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहले क्या है, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर नहीं बनता इनके पास, फूल नहीं आते, लेकिन सीड फॉर्मेशन इज देयर, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ज्यादातर जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं आपको कहाँ पर, कूलर एरियाज में मिलेंगे, जैसे हिमालयन रीजन है हमारा इंडिया में, दैट हैव अबंडेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स क्या है, ज्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हैं कहाँ मिलेंगे आपको कूलर एरियाज में, ठंडे इलाकों में मिलेंगे। तीसरा जो करेक्टर है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉयड, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, आपको रूट दिखाई देगी, स्टेम और लीव्स दिखाई देगी। सबसे लंबा प्लांट हमारी प्लांट किंगडम का सिक्विया, वो किसको बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म को ही बिलोंग करता है, जिसकी हाइट 125 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर तक है। तो ये जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, दे हैव स्पोरोफिटिक बॉडी, दे हैव डिप्लॉयड नेचर। तो ये बहुत सारी क्लासेस में डिफरेंशिएटेड है। तो हम जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, ज्यादातर हम जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे वो कॉनिफर्स के लिए पढ़ेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल आता है पाइनस। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आई विल शो यू दिस इज अ साइकस प्लांट एंड दिस इज पाइनस। आप अपने आसपास के एरियाज में देखते होंगे कि इस तरह की जो प्लांट्स हैं, ये क्या हैं, इनके लीव्स वेल डेवलप होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर नहीं दिखाई देगा। ये तीनों प्लांट किसके एग्जाम्पल हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स के हैं, कि इनके ऊपर फ्लावर नहीं बनेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वो सीड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, दे आर ऑल जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब हम डिटेल करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर मोनेशियस प्लांट्स। मोनेशियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल, जो डेवलप होंगे वो कहाँ होंगे, एक ही प्लांट पर होंगे। मीन्स दिस प्लांट have both male and female part on the same plant। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सिर्फ क्या होता है, मेल पार्ट होता है उसके अंदर, या फीमेल पार्ट होता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल पार्ट भी है आपका एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनेशियस प्लांट्स। मोनो मीन्स सिंगल प्लांट के ऊपर ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। दूसरा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्रोपेटल ब्रांचेस शो करते हैं। एक्रोपेटल ब्रांचेस का मतलब क्या है, एक तरफ ऐसे जाएगा, आपने कुछ लीव्स को देखा होगा, कैसे लीव्स बनती हैं आमने सामने, ऐसे भी बनती हैं लीव्स। और कुछ लीव्स कैसे बनती हैं, एक यहाँ निकली, अगली अल्टरनेट हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, एक दूसरी डायरेक्शन में, फिर उससे अगली दूसरी डायरेक्शन में। दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं अपोजिट। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, एक्रोपेटल, अपोजिट नहीं है, दे आर अल्टरनेटिंग विद
ईच अदर, अल्टरनेट करेंगी, एक बार इधर आ रही है एक बार इधर आ रही है। ये जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इनमें जो ब्रांचेस होंगी कैसी होती हैं, अल्टरनेट करेंगी बट नॉट आर अपोजिट। अगला कैरेक्टरिस्टिक है जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो वेल डेवलप है। वस्कुलर टिश्यू क्या होंगे आपके, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। दे हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम हेल्प इन कंडक्टिंग फूड। सारे के सारे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होएगी वाटर मिनरल्स की दैट अक्कर विद द जाइलम, और फूड की जो कंडक्शन होएगी दैट अक्कर विद द फ्लोएम। इन सब के डिटेल्स हम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, वस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम जाइलम और फ्लोएम के अंदर सेल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि दीज आर टिश्यू। तो इनके अंदर वेसल्स एंड सीयू ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं। ये हम जब प्लांट टिश्यू करेंगे वहां पर आएगा। सीयू ट्यूब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल जाइलम नहीं होते और फ्लोएम सी ट्यूब्स नहीं होते, लेकिन बाकी तीनों होते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप है यहाँ पर फॉर कंडक्टिंग वाटर, मिनरल एंड फूड। अगला कैरेक्टरिस्टिक है ये जो लीव्स हैं, अब ये ब्रांचेस हैं, इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाएंगी, लीव्स डेवलप हो जाएंगी। ये लीव्स तीन तरीके की हो सकती हैं। एक होती है स्केली लीव्स। स्केली लीव्स कैसे होंगी बच्चे, कि ये जो प्लांट है हमारा, ये शूट जा रहा है, इस शूट के ऊपर ही क्या है, इस तरीके से कवरिंग बना लेंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स। इसका काम क्या है, शूट को प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्ट कर रहा है ये हमारे शूट को किसी भी बैक्टीरिया या इंसेक्ट की अटैक से। दूसरी तरह की लीव्स है फॉलियर लीव्स। इस तरह की लीव्स निकल आएंगी, ये ऐसे निडल लाइक जो लीव्स हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ये जो लीव्स निकल रही हैं दीज आर निडल लाइक्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फॉलियर लीव्स बोलेंगे, ठीक है। तीसरी है स्पोरोफिल। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ लीव्स। ग्रुप ऑफ लीव्स हैं। अब ये जो लीव का स्ट्रक्चर है, ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं, या एक और टर्म यूज करते हैं स्ट्रोबोलाई। क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोबोलाई बोले या क्या बोले, कोन बोले। ये स्पोरोफिल दो तरीके के होते हैं डिपेंडिंग उनका नेचर कैसा है। माइक्रोस्पोरोफिल मेल लीव्स होंगी और मेगास्पोरोफिल फीमेल लीव्स होंगी। तो इन माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या है, मेल पार्ट डेवलप हो रहा है, और मेगास्पोरोफिल्स के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, फीमेल पार्ट डेवलप हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने बना रखा है, जैसे ये हमारी शूट डेवलप हो रही थी, जगह जगह पर क्या प्रेजेंट थी, स्केली लीव्स। ये ब्रांच निकल रही थी, ब्रांच के एंड क्या है, निडल लाइक लीव्स में कन्वर्ट हो गए थे, जिन्हें हम क्या, फॉलियर लीव्स बोल रहे थे। अब ये शूट का जो एंड है ये क्या है, क्लस्टर ऑफ लीव्स में एंड हो जाएगा। इस क्लस्टर ऑफ लीव को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबुलाई। तो ये सबसे एंड जो क्लस्टर में है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। जबकि मेगास्पोरोफिल कहाँ होगा, जहां से आपकी फॉलियर लीव्स निकल रही हैं उनके एंड्स पर, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया। ये हमेशा क्या प्रेजेंट होएगा, सिंगली प्रेजेंट होएगा। ये सिंगल है, क्लस्टर में नहीं है, ये ग्रुप में नहीं है, ठीक है। और ये लीफ कौन सी है, क्लस्टर में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। तो जो आपकी स्पोरोफिल, मेल स्पोरोफिल है, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, जबकि फीमेल जो स्पोरोफिल है दे आर प्रेजेंट सिंगली एट द बेस ऑफ द फॉलियर
लीव्स। तो ये 3 तरह की लीव्स प्रेजेंट है जिनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे हम स्केली लीव्स की बात करें, यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, शूट की प्रोटेक्शन कर रही हैं। जबकि फॉलियर लीव्स क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया, नहीं तो लीव्स क्या है, फ्लैटेंड होती है, फैली हुई होती है। यहाँ पर लीव कैसी बन गई, एक धागे की तरह, निडल की तरह। तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। तीसरी तरह की लीव्स क्या है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल 2 तरीके के हो गए, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब हम माइक्रोस्पोरोफिल की बात करते हैं। आपने हिली एरियाज में आप कभी शिमला या वैष्णो देवी गए होंगे, तो आपको क्या है, इस तरह का ड्राइड एक स्ट्रक्चर दिखा होगा कभी, लकड़ी की तरह। उसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी लाते हैं, अपने घरों में सजाने के लिए लकड़ी का होता है। दैट इज अ कोन। अभी हमने बात करी थी ना, स्ट्रोबुलाई बोले हम, कोन बोले। तो जब वो जो स्ट्रेबुलाई है या वो डेकोरेटिव जो पीस है, एक्चुअल में वो कौन है, माइक्रोस्पोरोफिल। कहने का मतलब क्या है कि जो मेल पार्ट है वो ग्रुप में लीव्स बना रहा है। तो जब ये लीव्स अपना काम पूरा कर देती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। सूखने के बाद दे आर शेड फ्रॉम दी प्लांट। उस प्लांट से शेड होने के बाद क्या है, इसको आप एज ए डेकोरेटिव पर्पस यूज कर सकते हो। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, क्लस्टर ऑफ लीव्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबुलाई या कोन बोल रहे थे। अब इस स्ट्रोबुलाई, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है ना, माइक्रोस्पोरोफिल हो गया। ये बहुत सारी लीव्स क्या है, क्लस्टर में आपस में जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबुलाई। अब हम इस एक की बात करते हैं, सिर्फ इसकी। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ये मैंने एक का स्ट्रक्चर बनाया है, ये कितने हैं, बहुत सारे हैं। एक के अंदर 2 चैम्बर है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स। उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होएगी, क्योंकि हमने क्या बनाना है, हैप्लॉइड पार्ट बनाना है, गेमीट बनाना है, जिसका नेचर क्या होता है, हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अभी तक हम क्या चल रहे थे, ये क्या है, सेप्रोफिटिक, डिप्लॉइड है, तो उसकी लीव्स भी क्या होंगी, डिप्लॉइड। लीव से ही ये बना हुआ है, तो एमएमसी भी क्या होगा, डिप्लॉइड। अब इस एमएमसी में क्या होगी, मियोसिस होएगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगी, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका गैमीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। येलोइश डस्टी पार्टिकल्स, येलोइश डस्टी पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन्स। मेल गैमीट कहलाता है, इट इज अ मेल गैमीट। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की। मेगास्पोरोफिल क्या है, यहां पर हमने देखा था सिंगली प्रेजेंट है। ये सिंगली कैसे प्रेजेंट होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहां पर 2 डिप्रेशंस आ गई हैं, मतलब डिप्रेशन से ये पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इस डिप्रेशन का पर्पस क्या है बच्चे, कि जो पोलन्स उड़कर आएंगे वो यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, यहाँ पर अटके रह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज मेगास्पोरोफिल। अब मेगास्पोरोफिल के अंदर भी क्या होंगे, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है। अब ये हमें साइड से व्यू दिखाई दे रहा है, इसको मैं फ्रंटली बनाऊं तो ये बच्चे ऐसा दिखाई देगा,
ये 2 चैम्बर, ये इधर वाला इसके पीछे दूसरी तरफ, तो उसको जो मैंने अब सामने से देखा है तो हमें ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ये ओव्यूल बाहर सिर्फ एक ही लेयर से ढके हुए हैं, सिंगल इंटेगुमेंट। क्या है? सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंगल। इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग। सिंगल कवरिंग प्रेजेंट है जो इस ओव्यूल को ढकती है, जबकि हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे ओव्यूल बाहर 2 कवरिंग से ढकी होती है, डबल इंटेगुमेंट्स होती हैं। तो ये डिफरेंस आ रहे हैं छोटे छोटे से जो हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं। तो ओव्यूल क्या है यहाँ पर? सिंगल कवरिंग से। अब इसके अंदर भी क्या है? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, MMC। अब इस MMC में क्या होगी? म्योसिस होगी, जिसे हम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन भी बोल रहे हैं। तो जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एग सेल। क्या प्रोड्यूस हो गया? एग प्रोड्यूस हो गया, जो क्या है? फीमेल गेमीट। तो ये गेमीट कहाँ बन रहे हैं बच्चे? माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बन रहा है? मेल गेमीट। मेगास्पोरोफिल में क्या बन रहा है? फीमेल गेमीट। तो अब ये जो गेमीट बना है पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये क्या है? फेदर्स हैं। फेदरी होता है, मतलब पंख वाला पोलन ग्रेन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पोलन ने कहां पर ट्रांसफर होना है? यहां पर जो पोलन बना है ये कहां ट्रांसफर होएगा बच्चे? यहां पर आना है। कैसे आएगा? ओनली विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की हेल्प से क्या होगी? आपकी ट्रांसपोर्ट होएगी, या हम कहें पॉलिनेशन। क्या लिख सकते हैं हम? पॉलिनेशन occur by the air। एनीमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं हम उसको। ये चीजें आप +2 में पढ़ोगे जाके, पॉलिनेशन की डिटेल। तो पॉलिनेशन यहाँ पर कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर में से उड़कर आने हैं पोलन। तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? फेदर चाहिए, इसलिए हमारा जो पोलन है थोड़ा इस तरीके का दिखाई देता है। अब पोलन जब यहां पर उड़कर कहां आ गया? आपका मेगास्पोरोफिल में आ गया। अब ये मेगास्पोरोफिल में यहां पर क्या प्रेजेंट है? आपका एग। यहां पर क्या आ जाएगा? आपका पोलन। दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। तो हर मेगास्पोरोफिल में कितने ओव्यूल हैं बच्चे? 2 जाइगोट बनेंगे। जैसे ही जाइगोट बन जाता है, अब ये बचा हुआ ओव्यूल है, ये किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? सीड में। ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ओव्यूल चेंज इनटू सीड। अब सीड, ओव्यूल था सिर्फ एक ही कवरिंग से ढका हुआ था, तो जिम्नोस्पर्म में सीड के बाहर सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, जबकि हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे सीड की 2 कवरिंग होती हैं। तो एक ये डिफरेंस यहाँ पर आ गया। अब ये ओव्यूल के बाहर और कुछ नहीं प्रेजेंट था, हमने यहाँ पर ओवरी का कोई डिस्कशन नहीं किया, तो हम क्या कह सकते हैं? ओव्यूल तो बदल गया सीड में, अब ओवरी नहीं है, तो ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। तो यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। अकेले सीड्स प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे थे? नेक्ड टर्म यूज कर रहे थे, नॉट कवर्ड सीड। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ी सी जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि हर जिम्नोस्पर्म्स इस तरह का बिहेवियर शो करता है। मोस्ट अबंडेंट जो हम कहेंगे वो कौन होते हैं? पाइनस ही हैं। क्या है? पाइनस। ये वाले जो ट्रीज हैं, आप अपने आसपास के लोकल एरियाज में भी देख लेते हैं, ये हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, हम वहां देखेंगे।
तो ये क्या है, पाइनस है। जबकि जो साइकस है इस तरीके के दिखाई देते हैं, दे आर एक्सटिंक्ट, ये ज्यादातर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी वजह से हम क्या है, साइकस को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। आपको पता होगा रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, और ज्यादातर रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं हमारे बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए साइकस भी एक एक्सटिंक्ट होने वाली कैटेगरी में है। तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, जिनको, ये क्या है आपका, फॉसिल प्लांट है। फॉसिल का कहने का मतलब है ये बहुत पुराना है और इसका रिलेशन है पुराने प्लांट से, जैसे टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइटा पे, तो इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। वैसे तो हम फॉसिल वर्ड यूज करते हैं डेड के लिए, लेकिन ये जिनकोगा क्या है, एक लिविंग फॉसिल है जो आज भी प्रेजेंट है लेकिन बहुत पुराना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लैंड पर रहने के लिए जो अडेप्टेशन चाहिए प्लांट को, जो जरूरतें चाहिए, वो जिम्नोस्पर्म्स ने फुली डेवलप कर ली। इसलिए हमारे लैंड पर सबसे शुरू में फैलने वाले प्लांट्स कौन से थे, जिम्नोस्पर्म्स थे। फैलने में कौन मदद कर रहा था, सीड कर रहा था। तो अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनके पास रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो गया था, तो इसलिए सॉइल के साथ पकड़ होने में उनको मजबूती मिल रही थी। आगे हम प्लांट की फिजियोलॉजी में देखेंगे रूट कितनी तरीके की होती हैं, फाइब्रस रूट, टैप रूट। तो इनकी जो रूट थी वो कैसी थी, टैप रूट, जो बहुत नीचे तक जाती हैं। दूसरा है वस्कुलर सिस्टम, क्या है, वेल डेवलप था। कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट थे। मैकेनिकल टिश्यू भी डेवलप हो गए थे, जो क्या है, प्लांट को सपोर्ट कर रहे थे एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करने में। चौथा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स। अभी हमने बात करी कि इनके अंदर पोलन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। पोलन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या है, उतने ही ज्यादा क्या है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। और फर्टिलाइजेशन हो गई तो सीड फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होएगा, ज्यादा डिस्पर्जल होएगी सीड्स की, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स फैलेंगे। सीड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, रैपिड डिस्पर्जल ऑफ दी प्लांट हो जाएगा। अब क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकती है जिम्नोस्पर्म्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे हम अपने गार्डन्स में यूजुअली इस तरह के प्लांट्स उगाते हैं, तो ये क्या है, एक ऑर्नामेंटल नेचर है, सजावट के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है, सोर्स ऑफ वुड, आपकी जो फर्नीचर फॉर्मेशन है, फर्नीचर बनाने के लिए, उसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो भी कहाँ से आ रही है, आपकी जिम्नोस्पर्म से आ रही है। जैसे ये जो सफेदा है आपका, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। तीसरा है सीड्स आर एडिबल, सीड्स को खाया जाता है, दे आर रिच इन नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं सीड्स में। चौथा है सोर्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन्स आप इनसे ऑब्टेन्ड कर सकते हो। और पांचवी, जितने भी घने जंगल हैं आपके, दे आर मेड अप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको फूड और शेल्टर देने में कौन मदद करता है, आपके जिम्नोस्पर्म्स मदद करते हैं। तो ये कुछ थी हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसकी, जिम्नोस्पर्म्स की। कुछ जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ऑयल निकालते हैं, ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स, जो अलग अलग चीजों को बनाने में यूज किए जा सकते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में सबसे मेजर कैरेक्टर क्या डेवलप हो रहा है बच्चे, सीड बन रहा है, और वो सीड क्या है, नॉट कवर्ड विद फ्रूट। तो सीड बनना, क्यों बना सीड, क्योंकि दो तरह की स्पोरोफिल्स डेवलप हुए, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये चीज हमने टेरिडोफाइट्स में शुरुआत में देखी थी कि दो तरह के आपके क्या बन रहे थे, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे थे एक ही प्रोथैलस पर।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वेल डेवलप आपके क्या बन रहे हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, और जिसमें क्या हो रहा है, मेगास्पोरोफिल पर ही ये क्या है, स्टेबल है, ट्रांसफर होकर क्या चीज आ रही है, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, आपका सीड बन रहा है। तो दो तरह के आपके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। ये कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी इज अ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना टुवर्ड्स दी सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन की तरफ क्या है, सबसे पहला स्टेप है ये हमारा हेटेरोस्पोरी। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट हुई, यहाँ पर वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, कि नॉट डिपेंडेंट ऑन दी रेन, कि बारिश होएगी तो ये प्लांट्स ज्यादा फैलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर क्या है, एयर है। तो एयर के हेल्प से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी वाटर, उनको किसी तरह की वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या, हेटेरोस्पोरी और पॉलिनेशन विद एयर, किस तरफ हमें बता रहे हैं, सीड हैबिट की तरफ बता रहे हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स करेंगे। थैंक यू।